आप माँ 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 ये युद्ध महिषासुर को नारी शक्ति का पाठ पढ़ाने हेतु कर रही हैं। ये पाठ समस्त सृष्टि के लिए भी एक सीख होगी कि नारी सदा ही आदर की पात्र होती है और वो किसी से दुर्बल नहीं होती। ये संभव नहीं। क्या हो रहा है मुझे? नहीं। माँ 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 आप तो मर गई थी ना माँ। फिर माँ माँ तो ये तुम्हारी माया है। मारना चाहती हो तुम मुझे। किसी निहत्थे पर कायर वार करते हैं महिषासुर। एक स्त्री कायर नहीं होती, बस वो न्याय करना चाहती है। किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहती, केवल दुष्टों को दंड देना चाहती है। ले तलवार उठा महिषासुर और अपने पापों के दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। मां कात्यायनी ने यह सिद्ध कर दिया कि ये साक्षात शक्ति हर स्त्री में इन्हीं का अंश। अब महिषासुर को पता चलेगा कि वह किसका अपमान करने का प्रयत्न कर रहा था। स्त्री, रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे देवी, मुझे क्षमा कर दो। यदि इसी बुद्धि का उपयोग तूने समय पे किया होता तो आज तेरी ये दशा नहीं होती महिषासुर। परंतु अपने अभिमान के अंधकार में
तू इतना चूर था कि तूने अपने गुरु का सुझाव भी नहीं माना था। और अब बहुत देर हो चुकी है। तेरे पाप क्षमा करने योग्य नहीं है। नहीं, रुको। नहीं मार सकती आप मुझे। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। कोई नहीं मार सकता मुझे। महिषासुर को कोई नहीं मार सकता। तूने अपनी मृत्यु स्वयं चुनी है दुष्ट। स्मरण कर, क्या कहा था तूने वरदान मांगते समय? कि कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी पशु पक्षी, किसी भी प्रजाति का कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। आज मृत्यु के भय से तू क्षमा मांग रहा है, पर तुझ जैसे घनघोर पापी को क्षमा करना मेरे अन्य संतानों के साथ अत्याचार करना होगा। और मैं उनके साथ अत्याचार नहीं करूंगी। मैं करूंगी तेरा संहार। रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी हेमा, तू ही दानव घातिनी हेमा, तू ही दानव घातिनी। महिषासुर का अंत हो गया। जिसके अत्याचार से सारी सृष्टि कांपती थी, उसका संहार कर दिया मां ने। शक्ति स्वरूपा, न्याय रक्षिका, दुष्ट संहारिणी मां कात्यायनी की, 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 मां कात्यायनी की। शांत देवी। देवी, कुछ समय पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि आप कौन हैं। आज ना मुझे केवल बल्कि सभी को, समस्त संसार को आपने स्वयं अपना परिचय दिया है। आपने सिद्ध किया है कि आप जगत जननी, शक्ति स्वरूपा हैं। आप जो आप कर सकती हैं, कोई और सोच भी नहीं सकता। वैसे सृष्टि के संचालन का कार्य तो मेरा है देवी, किंतु आपने मेरा यह कठिन कार्य सरल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वरदान के कारण ही संसार को इस भीषण संकट का सामना करना पड़ा। आज आपने इस दुष्ट का वध करके संसार को नया जीवन दिया है। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मां,
इस महान नीच के नियंत्रण में स्वर्ग का कण कण त्राही त्राही कर रहा था, उसे मुक्त कराया आपने। मेरी पत्नी शची और सभी स्त्रियों को इस भयानक राक्षस से रक्षा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मां। देवी, आज से ये संसार आपको एक नए नाम से जानेगा। वो जिसने महिषासुर के मद का मर्दन किया, अर्थात महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी की, 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 महिषासुर मर्दिनी की। जो भी मेरे इस रूप का ध्यान करेगा वो सदैव संकट से मुक्ति पाएगा। मेरे इस अवतार से पापियों और दुराचारियों के मन में भय उत्पन्न होगा, हर सच्चे भक्तों को निर्भय बनाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। देवी, जिस कर्तव्य को निभाने के लिए आपने यह अवतार धारण किया था, वो अब पूर्ण हो गया है। पर अब आपके इस रूप को देखकर आपके प्रति मेरा प्रेम और अधिक बढ़ गया है। यदि आप उचित समझें देवी, तो मैं आपके इस रूप को पूर्ण विधि विधान से अपनाना चाहता हूं। अब आप हमारे संग वापस लौट चले। कैलाश आपके बिना घर नहीं लगता। आप तो जानती हैं कि आपके बिना मेरी साधना अधूरी है। हाँ माँ, वापस आ जाइए। अब आपके इस पुत्र को, बल्कि नंदी, श्रृंगी और सभी कैलाशवासियों को आपकी स्मृति सता रही है। कैलाश और कैलाशवासियों की स्मृति तो मुझे भी सता रही है गणेश।
और वैसे भी एक स्त्री को संसार और घर में चुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक स्त्री चाहे तो घर के भीतर और बाहर दोनों स्थानों के कर्तव्य निभा सकती है, यदि उसके साथ हो प्रेम और अपने परिवार का साथ। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ के कालरात्रि रूप की आराधना करते हैं। कालरात्रि जिनके वश में है काल अर्थात मृत्यु और समय, इस रूप में माँ संसार को ये शिक्षा देना चाहती है कि एक स्त्री अपनी इच्छा शक्ति, भक्ति और तपोबल से अपने पति और संतान पर आए संकट को द्वार से ही लौटा सकती है, फिर चाहे वो बुरा समय हो या स्वयं मृत्यु। स्वरूप में भयंकर दिखाई देने वाली मां कालरात्रि सदैव शुभ फल ही देती है, इसलिए उनका दूसरा नाम शुभंकरी देवी भी है। पिताजी, पुत्र, मेरा पुत्र, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे पुत्र ने मुझे बुखार लगाई है। कहीं ये दोनों अपने पुत्र के लौटने का तो नहीं सोच रहे हैं? यदि वो लौट आया तो मेरी सारी योजना विफल हो जाएगी। क्या हुआ? अब आप दोनों एक दूसरे पे ऐसे काहे घूरे जा रहे हैं? न जाने क्यों आज अचानक ऐसा लगा जैसे हमारे पुत्र हमें पुकारे हैं। हमें भी रह रहकर उनके मुख की स्मृति आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो हमारे निकट ही कहीं है। ये तो शुभ संकेत है। हो सकता है आप दोनों का आभास सही हो और नवरात्रि समाप्त होने के पहले तक वो घर लौट आए। अब आपके पटर पटर करने से थोड़ी हर चीज सत्य हो जाएगी। और आपके पुत्र को कई तरह एम्बारस हो गए हैं। अब तक तो अपने घर का मार्ग भी भूल गया होगा आपका राजकुमार। ये स्त्री मुझे इतने क्रोध से क्यों देख रही है? और मुझे इनमें माता का रौद्र स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है? ये कथा सुनकर आपको पता तो चल ही गया हो कि यदि मां चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। आप पूरे मन से व्रत और पूजा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मां प्रसन्न हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हम भोग का प्रबंध कर लेते हैं। माता काल रात्रि है संताप हरे रुद्राणी, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री है माँ, माता शुभ वरदात्री। माता, 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 आपने हमें दर्शन देकर धन्य कर दिया। माँ, हमें हमारा पुत्र लौटा दीजिए माँ। हम पर दया कीजिए माँ, हमारा पुत्र लौटा दीजिए। न जाने वो किस दशा में होगा,
आप सब निश्चिंत रहे। सच्चे मन और विधि विधान से किए गए व्रत का मनवांछित फल अवश्य मिलेगा। माँ भगवती की कृपा से आज हमें माँ के दर्शन हो ही गए। और माता ने स्वयं हमसे कहा कि हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। हमारा पुत्र हमारे पास एक दिन अवश्य लौटेगा। पहले क्षण भर के लिए हमें लगा कि उस स्त्री में देवी दुर्गा का रूप दिखाई दिया, और अब छोटी और भाभी को भी उस मूर्ति में देवी के दर्शन हो गए। हो सकता है ये हमारे मन का भ्रम हो, और यदि सत्य हुआ तो, यदि सच में इन दोनों की पूजा सफल हो गई तो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ऐसा किसी भी मूल्य पर होने नहीं दे सकते। इस व्रत के कारण शास्त्री जी और उनकी धर्म पत्नी के मन में आशा का दीपक जला है। यदि किसी कारण से इनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आस्था से इनका विश्वास हट जाएगा और इनकी आशा का दीपक बुझ जाएगा। माँ, मार्गदर्शन करें। आप मुझसे अलग नहीं है लक्ष्मी। यदि आप चाहें तो जो कुछ भी आप जानना चाहती हैं वो स्वयं जान सकती हैं, परंतु फिर भी आप मेरा ध्यान करके मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। जिस असीम श्रद्धा से आप यह व्रत कर रही हैं उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और इसीलिए मैं आपकी दुविधा को अवश्य दूर करूंगी। आप जिसे ढूंढ रही हैं वो इस समय अपनी तपस्या में मग्न है, और आप तो जानती ही हैं माता पिता के ऋण को भूलकर कोई भी तपस्या कभी भी सफल नहीं हो सकती। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न केवल मुझे उस तपस्वी के बारे में बताया बल्कि उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय भी बता दिया।
शर्मिष्ठा। दुष्ट चिड़िया, तूने एक तपस्वी की साधना भंग करने का दुस्साहस किया। तो अभी उस तपस्वी की आंखें नहीं खुली है। उसकी आंखों पर पड़ा पट हटाना होगा, सत्य दिखाना होगा उसे। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं। ये स्वरूप स्त्रियों के द्वारा उनके दिव्य रूप की खोज का फल है। कभी कभी स्त्रियां अपने घर परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती, पर यदि वह चाहें तो अपने दिव्य स्वरूप को फिर से खोजकर अपने खोए हुए अस्तित्व को प्राप्त कर सकती हैं। परंतु मां, इससे मां के महागौरी अवतार का क्या संबंध है? मां का ये दिव्य स्वरूप कैसे उजागर हुआ? महिषासुर के वध के बाद देवी मां फिर से पहले की तरह पूर्ण तन्मयता के साथ अपने परिवार और कैलाश की व्यवस्था संभालने लगी। दिन प्रतिदिन के इस अनवरत क्रम और अपने दायित्व को निभाते निभाते वो अपना वास्तविक स्वरूप भूलते जा रही थी। पार्वती, भोर से लेकर रात्रि तक निरंतर किसी न किसी कार्य में मग्न ही रहती हैं आप। आज भी तो सुबह से व्यस्त है, श्वास लेने तक के लिए विश्राम नहीं लिया आपने। तनिक थोड़ा विश्राम कर लीजिए। क्या करूं महादेव, कार्य की अधिकता ही इतनी अधिक है। और वैसे भी सत्य तो ये है कि मुझे अपने घर के काम में और अपने इस कैलाश के दायित्व निभाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव होती है। अरे, दाल चढ़ाई है, अभी आई है। पुनः पहले के ही भांति सब घटित हो रहा है। पार्वती अपनी दिव्यता खो रही है। महादेव देवी पार्वती के तेज को कम होते हुए देख रहे थे। उन्हें लगा कि यही उचित समय है। अब देवी पार्वती को उनके पूर्ण और वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि बाह्य प्रेरणा के अभाव में देवी के मन में अपने दिव्य स्वरूप को जानने की इच्छा का जागरण संभव नहीं। पर इस संसार को
माँ के दिव्य स्वरूप की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी थी जो साधक को केवल देवी माँ से ही प्राप्त हो सकती थी, और उसे प्राप्त करने के बाद ही ये साधक इस जन कल्याण के कार्य को करने में सक्षम होते। इसके अतिरिक्त स्त्री शक्ति की पूर्ण व्याख्या और स्थापना के लिए भी उस स्वरूप का प्रकट होना बहुत आवश्यक था। परंतु महादेव वो भी मन ही मन भयभीत थे। कथा तो बहुत अच्छी सुनाती हैं आप, पर इसका अर्थ ये तो नहीं ना है कि आप जो भी बोलेंगे हम मान लेंगे। अब भूतनाथ महादेव किसी से क्यों भयभीत होंगे भला, हम बतलाइए। वैसे सभी को यही लगता है कि पत्नियां ही पति से भयभीत होती हैं, किंतु सत्य तो ये है कि पतिव्रता स्त्रियों से पति भी भयभीत होते हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने सभी कर्तव्यों का पालन बहुत सुगमता से करती हैं, अपने सभी कार्यों को बहुत लगन से करती हैं और अपने दायित्वों को निभाकर बहुत गर्व अनुभव करती हैं। वो ऐसे में एक स्त्री को उसके दिव्य रूप के लिए प्रेरित करने का अर्थ होता है उसके वर्तमान की निंदा करना। और महादेव की भी दुविधा यही थी कि वे अपनी प्रिय अपनी पत्नी की निंदा कैसे करें। लीजिए प्रभु आपका पान। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओहो, बताइए भी। आपका मन दुखाए बिना कैसे कहूँ प्रिय, बस यही आशा है कि किसी तरह मेरे हृदय को चीरने वाले इस परिवर्तन को आप स्वयं ही देख लें तो मेरी दुविधा समाप्त हो जाए। लीजिए, इतने कार्य शेष हैं और आपको विनोद सूझ रहा है। अब छोड़िए भी, मुझे एकादशी की तैयारी करनी है। पार्वती को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि इनका स्वरूप अपनी दिव्यता खो रहा है? आपने कुछ कहा प्रभु? मैं तो मौन हूं प्रिय। मुख से मौन है पर मन से मुखर। बताइए ना, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? मैं जानती हूँ आपने मन ही मन कुछ कहा है मेरे लिए। आप भी तो जानते हैं, प्रशंसा शब्दों में हो तो सुनने वाले को और भी प्रसन्नता होती है। पार्वती की इच्छा प्रशंसा सुनने की है, पर जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनकी प्रशंसा नहीं निंदा कर रहा था तो कहीं इन्हें क्रोध ना आ जाए। ओहो, बताइए भी। नहीं प्रिय, मैं कुछ नहीं सोच रहा। आइए, आप बैठिए मेरे पास। नहीं, पहले आप बताएंगे कि आप क्या सोच रहे थे। मन में अगर कोई विचार आ ही गया है तो उसे बताने में कैसी कठिनाई प्रभु, बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं है प्रिय। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं यहां से जाऊंगी नहीं। बताइए क्या सोच रहे थे। छोड़िए, आप किन बातों में उलझ गई? आपके मन में मेरे लिए कोई बात है
और आप मुझे उसे बताना नहीं चाहते, ऐसा क्यों प्रभु? उसे छिपाने के लिए तरह तरह के यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। अवश्य कोई बड़ी और अप्रिय बात होगी। अब तो मैं जान कर ही रहूंगी महादेव, आपको बताना ही होगा। ठीक है, यदि आप बताएंगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अपनी शक्ति से स्वयं जान लूंगी। पार्वती को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि इनका स्वरूप अपनी दिव्यता खो रहा है? इनका क्रोध बढ़ रहा है, कहीं कुछ अप्रिय ना हो जाए। तो ये भाव है आपके मन में अपनी पत्नी के लिए? मुझे तो आभास भी नहीं था कि आप मेरे रूप को लेकर प्रसन्न नहीं हैं। मुझे तो लगता था कि मैं हर रूप में, हर वेश में आपकी प्रिय हूं। आपको सत्य ही लगता है भाई? हर रूप में, हर स्वरूप में मुझे आप सबसे अधिक प्रिय हैं। तो फिर ये बात आपके मन में आई भी कैसे? इतनी बड़ी बात, मेरा रूप आपके लिए दिव्य नहीं है, ये आपके लिए विषाद का कारण है। आप मेरे इस रूप को दिव्य नहीं मानते। एक स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो अपने पति की दृष्टि में संसार की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम स्त्री हो। पर आपके मन में मेरे स्वरूप को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं देवी? ये सत्य है स्वामी, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि मैं अपने पति को पूर्ण सुख नहीं दे पाई। और इसीलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती महादेव। दुख केवल एक ही बात का है कि मैं आपको प्रिय नहीं लगती। यही बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं कही? मैं भ्रम में थी। मुझे सत्य पता होता तो मैं पहले ही चली जाती आपके जीवन से, इस कैलाश से। जब भूल का पता लग जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। और इसीलिए अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगी महादेव। मैं जा रही हूं, इसी क्षण जा रही हूं। पार्वती, पार्वती, पार्वती। पार्वती, पार्वती, पार्वती। मेरे मन का, मेरी आत्मा का आधा भाग हैं आप। फिर भी आज आपको अपने से दूर जाते हुए देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता मैं। संसार के हित के लिए मुझे ये अपार दुख भी सहना ही होगा। आज एक बार फिर विरह का हलाहल मुझे पीना ही होगा प्रिय। महादेव ने जो सोचा था माँ वो तो जान गई, परंतु मन के भाव को जाने बिना क्रोधित हो गई वो। फिर क्या हुआ माँ? फिर देवी पार्वती तपस्या करने चली गई ताकि वो अपने उस दिव्य स्वरूप को वापस प्राप्त कर सके जिसकी इच्छा महादेव के मन में थी।
तपस्या और आराधना जैसे कठिन श्रम काहे करने गए? अरे वो तो देवी है, इच्छा करती फिर जो चाहे स्वरूप उनको मिल जाता। है कि नहीं? सत्य है, किंतु वह संसार की जगत माता भी है, इसलिए अपने बनाए संसार के नियमों का पालन कर रही थी। अपने कर्मों से यह आदर्श स्थापित कर रही थी कि परिश्रम और तपस्या के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। देवी पार्वती ने वन में जाकर ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप आरंभ कर दिया था, किंतु उस सघन वन में देवी पार्वती अकेली नहीं थी। उस वन में एक सिंह भी रहता था जो अब वृद्ध हो चला था। पशुओं का आखेट न कर पाने के कारण वो नरभक्षी बन चुका था, किंतु देवी पार्वती इस बात से विभिन्न अपनी तपस्या में लीन थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसा होता है माँ की करुणामयी दृष्टि का प्रभाव। ये दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी कामनाएं, इच्छा, यहाँ तक कि भूख प्यास सब कुछ समाप्त हो जाती है। वो इस माँ की दिव्य शक्ति का कृपा पात्र बनकर माँ की सेवा में रम जाता है। ऐसा ही कुछ उस सिंह के साथ भी हुआ। क्षण भर में उसका उग्र स्वभाव शांत हो गया। उसने पशुओं का आखेट करना बंद कर दिया। माँ की तपस्या में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए वो उस स्थान की रक्षा करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ब्रह्मदेव। कल्याण हो। तपस्या के समस्त फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है देवी। इतनी घनघोर तपस्या की, इस लीला की क्या आवश्यकता थी देवी? ब्रह्मदेव, सृष्टि के आदि काल में समस्त प्रजा के प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, पर प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से महादेव के रौद्र रूप का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए आप मेरे पति के पिता अर्थात मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे इस जन्म के पिता गिरिराज हिमालय और पूर्व जन्म के पिता प्रजापति दक्ष आपके पुत्र हैं, तो उस संबंध से आप मेरे पितामह भी हैं। हे लोक पितामह, पति के इस कथन से मेरा हृदय दुखी है। इसकी चर्चा तो मैं नहीं करना चाहती, पर आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगी कि आप मुझे अपने सम्मान, गौर, वर्ण और दिव्य स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। बस इस प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की। हे देवी, आपकी इस लीला ने मेरे सम्मान में वृद्धि की है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि जिस संसार को आपने जन्म दिया है उसकी मर्यादा आप कभी भंग नहीं होने देंगे। वैसे आपको वरदान देने की योग्यता, क्षमता मुझ में नहीं है, किंतु फिर भी यदि आप अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम मुझे ही बनाना चाहती हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। हे देवी, समस्त संसार को आपके इस महागौरी स्वरूप की बहुत आवश्यकता थी। आपके इस स्वरूप से साधकों को वो सिद्धियां प्राप्त होंगी जिनसे संसार को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। अब आप कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। वहां महादेव और समस्त कैलाशवासी आपसे दूर होकर बहुत व्याकुल है। सोमनंदी, चलो घर चले। तो इस तरह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने के बाद मां कैलाश लौट गई। नहीं सुपर्ण, उनके मार्ग में एक विघ्न भी शेष था। मैंने तपस्या करके ये महागौरी स्वरूप तो प्राप्त कर लिया, पर जब मेरे पति, मेरे प्रभु महादेव इस स्वरूप को देखेंगे तो ये उन्हें प्रिय लगेगा या नहीं, न जाने कैसी प्रतिक्रिया देंगे वो। गणेश, कार्तिकेय, शीघ्रता करो, तुम्हारी मां आने वाली होंगी। उचित ये होगा कि मैं स्वयं जाकर उन्हें ले आऊं। प्रभु, मां को लेने शिवगण पहले ही जा चुके हैं। क्या हुआ सोमनंदी? रुक क्यों
क्यों गए? अद्भुत माँ, आपका स्वरूप तो सचमुच बड़ा ही दिव्य है। महादेव जब इसे देखेंगे तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अब मार्ग तो छोड़ो ताकि मैं शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाऊं। आप निस्संदेह जाइए माँ, पर ये सिंह आगे नहीं जा सकता। ये शिवगण मेरे वाहक सिंह को मेरे ही कैलाश में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। क्या इस कैलाश पर मेरा कोई अधिकार नहीं? यदि महादेव इस कैलाश के स्वामी हैं, तो मैं भी तो उनकी अर्धशक्ति हूँ, इस कैलाश की स्वामिनी हूँ। मुझे इनके भीतर अपना महत्व स्थापित करना ही होगा। देवी अभी तक कैलाश क्यों नहीं लौटी? तब विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? पिताजी तो इतने उत्साहित और व्याकुल नजर आ रहे हैं जैसे पहली बार माँ से भेंट करने वाले हो। माँ के नए स्वरूप को तो वो पहली बार ही देखेंगे भ्राता। और सत्य कहूँ तो उत्साह और व्याकुलता तो मेरे मन में भी है। मेरे मन में भी है। इस सिंह का नाम सोम नंदी है। ये मेरा प्रिय है और ये मेरे साथ कैलाश जाएगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम या तुम या फिर तुम? हम तो आपके दास हैं माँ, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? हम तो केवल महादेव के नियमों का पालन कर रहे हैं माँ, और कैलाश के नियमानुसार वहां केवल शिवगण ही रह सकते हैं। यदि महादेव अनुमति दे दें तो इसे कैलाश में प्रवेश देने से हमें कोई आपत्ति नहीं माँ। तो फिर बुलाइए अपने कैलाशपति को। बहुत प्रसन्न हूं देवी, आप अपनी तपस्या में सफल हुए। अब भीतर चलिए, आपका कैलाश अपनी कैलाश स्वामिनी की प्रतीक्षा कर रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैंने भी बहुत व्याकुलता के साथ की है प्रभु, पर मैं सोम नंदी के साथ ही भीतर प्रवेश करूंगी, इसके बिना नहीं। ये कैसे संभव है देवी? ये सिंह दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति का है, नरभक्षी है ये। अपने अतीत में था महादेव, पर अब जब से ये मेरी शरण में आया है, इसने आखेट करना तक छोड़ दिया है। इसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। इसने मेरी तपस्या में रक्षा की है, ध्यान रखा,
कि मेरी तपस्या में किसी भी तरह का विघ्न ना आ पाए। ये सब अंतर मन में भक्ति भाव जागरण हुए बिना कैसे संभव हो सकता है प्रभु? आप तो जानते ही हैं, जिसके मन में सच्चे रूप से भक्ति जाग जाए तो अतीत के सारे पाप उसके लिए अपने आप अंत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे मेरी कृपा प्राप्त है। ऐसा प्राणी अपने पूर्व संचित पापों से, सभी कष्टों से और हर दुखों से सहज ही मुक्त हो जाता है। और इसीलिए इसे अपने गणों में स्थान और कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति आपको देनी ही होगी महादेव। कैसी विडंबना है, पार्वती इतने समय पश्चात वापस लौटी हैं और इस सिंह को कैलाश में रहने की अनुमति मांग रही हैं, जहां और भी कई प्राणी निवास करते हैं। यदि मैंने अनुमति दे दी तो उन सभी प्राणियों के जीव संकट में पड़ सकते हैं। पर मां, यहाँ नंदी जी और श्रृंगी भी तो रहते हैं। सिंह और बैल का संबंध स्वभाव से ही शत्रुता का है। ऐसे में इस सिंह का कैलाश में निवास कैसे संभव हो पाएगा मां? तपस्या की शक्ति से। प्रभु, आप तो स्थिरता के प्रतीक हैं। आपकी तपस्या के फल स्वरूप आपकी छत्र छाया में पलने वाला हर प्राणी अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर शांत हो गए हैं। सारा संसार जानता है, जहाँ शत्रु भी अपना वैर भाव त्याग कर प्रेम से अपने संबंधियों के साथ रहता है, वही कैलाश कहलाता है। इस संसार में जहाँ मूषक सर्प का भोजन होता है और सर्प मोर का, वहाँ गणेश का मूषक, आपका सर्प और कार्तिकेय का मोर एक साथ प्रेम से वास करते हैं। वैसे ही एक बैल और सिंह भी साथ में रह सकते हैं। आपने सत्य कहा देवी। जहां शत्रु वैर भूल जाए वो स्थान कैलाश ही हो सकता है। मैं आपके सिंह सोम नंदी को अपने गढ़ों में स्थान देता हूं और आज से सोम नंदी हमारे साथ कैलाश पर ही निवास करेगा। अब तो आप पधारी हैं। तो इस प्रकार शक्ति ने अपने माँ गौरी अवतार को सार्थक किया, किंतु उनका उपकार मानने के स्थान पर देवता अपने अहंकार में डूबने लगे। वो स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझने लगे थे और इसी अहंकार का विनाश करने देवी पार्वती माँ सिद्धदात्री का अवतार लेंगी।